के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.1 का हम आज के इस वीडियो में पांचों सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? बाग की विमाएं, विमाएं यानी कि भुजा, भुजा लंबाई और उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे पहले हम क्या मानेंगे? माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी? x मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मानेंगे? y मीटर। ठीक है, इसके आगे हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि आगे हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हमने प्रश्नानुसार तो लिख दिया, अब हम प्रश्न के अनुसार भी करेंगे। तो चलिए एक लाइन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्न में कहा है कि जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई तो 4 मीटर अधिक है, हम इसी में वापस यदि 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, 4 को हम वापस से लंबाई में ही जोड़ेंगे तो लंबाई तो और ज़्यादा हो जाएगी, दुगनी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे चौड़ाई में 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों फिर बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर सवाल x और y। ठीक है, हम दोनों को क्या लिखेंगे? बराबर लिख देंगे। तो ये जो चौड़ाई, ठीक है, लंबाई है x, चौड़ाई क्या है? y है। तो लंबाई तो पहले से अधिक है, जोड़ेंगे किसकी तरफ? y की तरफ, यानी कि चौड़ाई में। ठीक है, तो +4, इस y को हम इधर ले आएंगे, ये बनेगा x + y बराबर क्या है? 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, दे भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। कितना है? 36 में। और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? x प्लस चौड़ाई क्या है? y है। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, अब हम दोनों को लिख लेंगे एक ही जगह पे। चलिए समीकरण नंबर 1, x + y बराबर क्या है? 4। इसको लिख लेंगे इसके नीचे समीकरण नंबर 2 को, x माइनस, सॉरी, ये इसको हम माइनस में आएगा, ये क्या आएगा? माइनस में। ठीक है, माइनस + y बराबर क्या है? 36। ठीक है, देखिए y से y कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 2x बराबर 36 में हम 4 जोड़ेंगे, कितने हो जाएगा? 40। x बराबर 40/2। ठीक है, 2 दूने 4। x बराबर क्या होगा? 20 मीटर। ठीक है, अब हम इस x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं, x - y बराबर 4। x का मान क्या है हमारा? 20 - y = 4। 20 को इधर ले जाएंगे हम, -y = 4 - 20 होगा, तो -y, 20 में से हम 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे? -16। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या होगा हमारा? कितना बनेगा? 16। ठीक है,
अब हमारे से पूछा क्या गया है प्रश्न में कि आयताकार बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई उसकी विमाएँ ही है। ठीक है, तो x का मान क्या है हमारा 20 मीटर, y का मान क्या है 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अतः की लाइन लिखेंगे। अतः की लाइन बहुत ही मेन है। ठीक है, अतः आयताकार बाग की अभिष्ट विमाएँ। ठीक है, बाग की अभिष्ट विमाएँ, पहले x वाली लिखाई यानी कि लंबाई लिखाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई है हमें 16 मीटर है। और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, किसी भी तरह का आपको इस प्रश्न में डाउट हो तो आप बिन झिझक कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और देखिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें। देखिए इसी तरीके से यदि आप सवाल को करेंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी कर आएंगे तो आपके एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये और अतः की लाइन आप अच्छे से लिखिएगा जैसा कि उसमें पूछा गया है वैसे ही आपको अतः की लाइन लिखना है। अतः की लाइन से भी आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें अतः की लाइन है हमारी। ठीक है, तो चलिए ये आपकी प्रश्न वाली 3.1 पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिसमें आपके छठा और जो 7वां सवाल है ये दोनों और बचे हैं। तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। यदि आने वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता भी सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो आपकी पूरी तरह से आप 3.1 हमारी समाप्त हो गई है। अब हम पढ़ेंगे 3.2 जिसमें आपकी प्रतिस्थापन विधि रहेगी। उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, पूरे सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगी ताकि आपको किसी भी तरह के सवाल में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये आपका 5वां सवाल है जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।